नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 34वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 34वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार एडन मार्करम की हैदराबाद की टीम के सामने डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़ी कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर और फिलिप सॉल्ट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दिल्ली की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही हैदराबाद की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने फिलिप सॉल्ट को उनकी पहली ही गेंद पर हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट करा दी। फिलिप सॉल्ट बिना खाता खोले ही आउट हो गए। फिलिप सॉल्ट के आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर मिचेल मार्श ने मैदान में आते ही मार्को यानसन के जी हाँ इनके एक ही ओवर में 4 चौके लगा दिए। लेकिन फिर मिचेल मार्श को भी हैदराबाद की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और पारी का 5वां ओवर डालने आए टी नटराजन ने विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। आपको बता दें कि मिचेल मार्श 15 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की बल्लेबाजी इस मुकाबले में भी अपनी टीम को निराश कर रही थी। एक छोर पर कप्तान डेविड वार्नर सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद सरफराज खान बल्लेबाजी करने मैदान में आए। जी हाँ, और मैदान में उतरते फिर यहाँ से सेट हो चुके दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर सरफराज खान के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी और बड़े शॉट खेलने भी शुरू कर दी। लेकिन इसी चक्कर में पारी का 8वां ओवर डालने वॉशिंगटन सुंदर के इस ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट हो गए। आपको बता दें कि दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर 20 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम की सबसे बड़ी मुसीबत, जी हाँ दिल्ली की टीम सबसे बड़ी मुसीबत में थी। हैदराबाद की शानदार गेंदबाजी ने इस मुकाबले में दिल्ली के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन अब मनीष पांडे, जी हाँ आपको बता दें कि सेट हो चुके सरफराज खान का साथ देने मैदान में उतर गए। लेकिन इसी 8वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल करके दिखाया और इस ओवर की चौथी गेंद पर सरफराज खान को भी वॉशिंगटन सुंदर ने, जी हाँ भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि सरफराज खान 9 गेंदों में महज 10 रन बनाकर आउट हो। तो वहीं सरफराज खान के बाहर बल्लेबाजी करने आए अमन खान को भी वॉशिंगटन सुंदर ने अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर दिल्ली की बल्लेबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। अमन खान 2 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर के इस 8वें ओवर में दिल्ली की टीम ने अपने 3 सबसे बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। पूरी की पूरी दिल्ली की बल्लेबाजी हैदराबाद की गेंदबाजी के आगे बेबस हो चुकी थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद दिल्ली के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऑलराउंडर अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर अक्षर पटेल और मनीष पांडे ने मिलकर दिल्ली की डगमगाई पारी को संभाला और एक अहम मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। हैदराबाद की खतरनाक गेंदबाजी की वजह से दिल्ली की टीम अभी भी दबाव में थी, लेकिन अक्षर पटेल और मनीष पांडे की साझेदारी इस मुकाबले में दिल्ली की टीम के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुई। आपको बता दें कि अक्षर पटेल और मनीष पांडे ने मिलकर इस मुकाबले में हैदराबाद की गेंदबाजी के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई। खास करके दोस्तों मनीष पांडे इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं अक्षर पटेल भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। इसी बीच देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। अक्षर पटेल और मनीष पांडे ने मिलकर लगभग पारी के 17वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 131 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी के 18वें ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार ने सेट हो चुके अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल 34 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो। दिल्ली की टीम ने एक अहम मौके पर अपने सेट बल्लेबाजों को खो दिया था। जी हाँ दोस्तों, जिस वजह से फिर एक बार दिल्ली की टीम परेशानियों में थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद मनीष पांडे का साथ देने रिपल पटेल मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर सेट हो चुके मनीष पांडे को
इसी पारी पारी के 19वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर द्वारा रन आउट कर दिया गया। मनीष पांडे 27 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो। जिस नाजुक मौके पर दिल्ली की टीम ने अपने दोनों ही सेट बल्लेबाजों को खो दिया था, वहां से दिल्ली की टीम पूरी तरह दबाव में चली गई थी। वॉशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा रहे थे, पहले अपनी गेंदबाजी से और फिर अपनी फील्डिंग से। इस मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर ने दिल्ली की टीम को पूरी तरह दबाव में रखा। हैदराबाद की गेंदबाजी से लेकर मैदान में फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी भी अपना इस मुकाबले में 100% दे रहे थे, जिस वजह से दिल्ली की टीम को रन बनाने तक मुश्किल हो चुके थे। और इसी के चलते दिल्ली की टीम ने अंत में जाकर 144 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। जी हाँ, उसके बाद दिल्ली से मिले 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। हैरी ब्रूक और मयंक अग्रवाल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन हैदराबाद की टीम की उन उम्मीदों को दिल्ली की तेज गेंदबाजी ने भी शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का छठा ओवर डालने आए एनरिक नॉर्किया ने हैरी ब्रूक को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि हैरी ब्रूक 14 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो। हैरी ब्रूक के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके मयंक अग्रवाल और राहुल त्रिपाठी ने मिलकर हैदराबाद की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। खास करके दोस्तों मुकाबले में मयंक अग्रवाल फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं उनके साथ ही बल्लेबाज करने आए, जी हाँ साथ बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी भी उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे। इन दोनों की साझेदारी ने अब धीरे धीरे दिल्ली की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। देखते ही देखते इन दोनों ने एक नाजुक मौके पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए लाजवाब साझेदारी खड़ी कर दी थी। मयंक अग्रवाल अपने गजब की बल्लेबाजी के बलबूते पर अपने अर्धशतक के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने, जी हाँ 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर सेट हो चुके मयंक अग्रवाल को अक्षर पटेल ने अमन खान के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल 39 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो गए। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ऊपर बढ़ रहा था, तो वहीं हैदराबाद की टीम ने एक अहम मौके पर अपने सेट बल्लेबाज को खो दिया था, जिस वजह से अब हैदराबाद की टीम दबाव में दिखने लगी थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी को इसी बीच ईशांत शर्मा ने फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों, राहुल त्रिपाठी 21 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की शानदार गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले को पूरी तरह बदल दिया था। अब पूरी तरह दबाव हैदराबाद की बल्लेबाजी पर साफ दिखने लगा था, लेकिन अब हैदराबाद का कप्तान एडन मार्करम बल्लेबाजी करने मैदान में, जी हाँ दोस्तों, और मैदान लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को इसी बीच कुलदीप यादव ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा दी। अभिषेक शर्मा भी 5 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो। एक समय पर मजबूत दिख रही हैदराबाद की बल्लेबाजी अब पूरी तरह दबाव में थी। दिल्ली की गेंदबाजी ने हैदराबाद के रन आने भी लगभग खत्म कर दिए थे, लेकिन अब बल्लेबाजी करने हेनरी, जी हाँ आपको बता दें कि हेनरी क्लासन मैदान में उतरे, लेकिन दिल्ली की टीम इस मुकाबले में ऐसी गजब की गेंदबाजी कर रही थी जिसने इस मुकाबले को पूरी तरह बदल कर रख दिया। और फिर इसी बीच हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम, जी हाँ एडन मार्करम को भी अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। एडन मार्करम 5 गेंदों में महज 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब पूरी की पूरी हैदराबाद की टीम बैकफुट पर चली गई थी। रिक्वायर्ड रन रेट 12 के ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन विकेट गिरने के बाद वॉशिंगटन सुंदर हेनरी क्लासन का साथ देने मैदान में उतरे। लेकिन अब हैदराबाद को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 51 रनों की आवश्यकता थी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक आसान सा लो स्कोरिंग मुकाबला अंत में जाकर इतना ज्यादा रोमांचक होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि और फिर इस पारी का 17वां ओवर डालने एनरिक नॉर्किया की इस ओवर में मैदान में बल्लेबाजी करने, जी हाँ आपको बता दें कर रहे वॉशिंगटन सुंदर और हेनरी क्लासन ने अपने बल्ले से लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और इस पारी के 17वें ओवर में 13 रन बटोर लिए, जिस वजह से अब हैदराबाद की टीम को जीत के लिए अंतिम 3 ओवर में 38 रनों की आवश्यकता थी। 18 गेंद 38 रन। मुकाबला लगातार रोमांचक होता जा रहा था, लेकिन अब पारी का 18वां ओवर मुकेश कुमार को डालने को दिया गया और मुकेश कुमार के इस ओवर में हेनरी क्लासन और वॉशिंगटन सुंदर ने 3 चौके लगाते हुए 15 रन बना लिए, जिस वजह से अब अंतिम 2 ओवरों में हैदराबाद को जीत के लिए 23 रनों की जरूरत थी। 12 गेंद 23 रन। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था।
हैदराबाद की बल्लेबाजी इस मुकाबले में हार नहीं मान रही थी, लेकिन अब पारी का 19वां ओवर और सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने हेनरिक नॉर्के के इस ओवर में विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासेन अमन खान के हाथों कैच आउट हो गए। आपको बता दें कि हेनरी क्लासेन 19 गेंदों में 31 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन इसके बावजूद दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे वॉशिंगटन सुंदर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और हेनरी क्लासेन का विकेट गिरने के बाद भी इस 19वें ओवर में हैदराबाद को 10 रन मिले, जिस वजह से अब हैदराबाद को आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी। सभी की नजरें अब वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी पर टिकी हुई थी, लेकिन अब इस मुकाबले का निर्णायक और 20वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार को फिर एक बार बुलाया गया और फिर इस ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर को 2 रन मिले, जिस वजह से अब हैदराबाद को 5 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर मुकेश कुमार ने वॉशिंगटन सुंदर को एक भी रन लेने नहीं दिया, जिस वजह से अब हैदराबाद को जीत के लिए 4 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला लगातार रोमांचक हो रहा था, लेकिन उसकी अगली गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने एक सामने शॉट खेला और उस पर उन्हें एक ही रन मिला, जिस वजह से अब मुकेश कुमार के पास 3 गेंदें बची थी और हैदराबाद को 10 रनों की जरूरत थी। दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर अपनी पूरी जी जान लगाकर अपनी पुरानी टीम हैदराबाद को रोकने की कोशिश कर रहे थे और फिर इस ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर आए मार्को जेनेसन को जी हां एक ही रन मिला, जिस वजह से हैदराबाद को अब जीत के लिए 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को केवल एक ही रन मिला, जहां पर हैदराबाद को छक्का या चौके की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर मुकेश कुमार की सटीक गेंदबाजी ने वॉशिंगटन सुंदर जैसे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को तो हाथ खोलने का भी मौका नहीं दिया, जिस वजह से अब मुकाबला दिल्ली के कब्जे में आ चुका था। हैदराबाद को आखिरी गेंद पर 8 रन चाहिए थे, लेकिन अंतिम गेंद पर भी मुकेश कुमार ने एक भी रन नहीं दिया और दिल्ली की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 7 रनों से जीत हासिल कर ली। दोस्तों, दिल्ली के हाथ से एक समय पर यह मुकाबला पूरी तरह निकल चुका था, लेकिन दिल्ली की टीम की इस मुकाबले में वापसी करवाई अक्षर पटेल, जिन्होंने गेंदबाजी में हैदराबाद के 2 सबसे बड़े विकेट निकाले। तो वहीं बल्लेबाजी में जहां पर दिल्ली की टीम सबसे बेबस दिख रही थी, वहां पर अक्षर पटेल ने आकर 34 रनों की शानदार पारी खेली और अपने इस ऑलराउंड प्रदर्शन के बलबूते पर अकेले अक्षर पटेल ने दिल्ली की टीम को इस हारे हुए मुकाबले में जीत दिला दी। तो दोस्तों, आप अक्षर पटेल की इस गजब की ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए, जी हां ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।